आज हम करने वाले एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर क्वेश्चन नंबर है 9। तो लेट गेट स्टार्टेड। ऑन 1 Jan 2014 कंपनी इशू दी 15,000 9% डिबेंचर एट ₹100 ईच एट 95। उन्होंने बोला है कि कंपनी ने 1 Jan 2014 को इशू किया 9% डिबेंचर जो 100 के मार्केट में एक था पर हमने 95 का किया। ठीक है। टी टर्म ऑफ द इशूइंग आर प्रोवाइडेड टू बिगनिंग, ये जो टर्म है इशू की वो प्रोवाइडेड बाय बिगनिंग की गया विद द 2016 को ₹75,000 of debenture should be redeemed either by the drawing at par या by purchasing in the market every year। उन्होंने बोला 75,000 के हमने ना डिबेंचर्स रिडीम किया या फिर परचेज किया बाय द मार्केट एवरी ईयर। ठीक है। द एक्सपेंसेस ऑफ द इशू अमाउंटेड ऑफ द 4500, जो एक्सपेंसेस की अमाउंट थी वो थी 4500 रुपीज़। ठीक है। विच वेयर द राइटिंग ऑफ द 2014, जो राइट ऑफ इन हुए हैं 2014 को। ठीक है। आ कंपनी राइट ऑफ द 15,000 फ्रॉम डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एवरी ईयर। उन्होंने 2000 एवरी ईयर उन्होंने बोला है कि जो कंपनी है ना उन्होंने राइट ऑफ किया 50,000 एवरी ईयर डिस्काउंट। ठीक है। ऑन डिबेंचर्स 2016 द डिबेंचर्स आर रिडीम विद द रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ड्राइंग एट पार। उन्होंने आगे चलते हैं। इन दी 2017 द कंपनी परचेज द कैंसिलेशन 750 डिबेंचर एट द रूलिंग प्राइस ऑफ 98। उन्होंने बोला कि कंपनी ने अगेन परचेज किया 750 डिबेंचर एट द रूलिंग प्राइस 98। 31 दिसंबर द एक्सपेंसेस बीइंग एट 150 इंटरेस्ट ओनली पेएबल एवरी ईयर इग्नोर द इनकम टैक्स। ठीक है। उन्होंने बोला कि उन्होंने 2017 को अगेन वो एक्सपेंसेस पे किए इंटरेस्ट पे पेएबल ईयरली 150। ठीक है। इग्नोर द इनकम टैक्स को इग्नोर दे पास द जनरल एंट्री बैलेंस शीट एज फार एज द रिलेटेड टू दी डिबेंचर्स अकाउंट। तो मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज बता देती हूँ, बैलेंस शीट आप खुद बना लीजिएगा। बैलेंस शीट में कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइबिलिटी साइड में आपके डिबेंचर्स आने हैं और एसेट साइड पे आपके डिस्काउंट्स आने हैं। ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले हमने परचेज़ की करनी है, तो हमें उन्होंने पहले बता देगा तो 100 का एक था पर हमने 95 का परचेज़ किया है। सो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा 2014 को। ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा और 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होंगे। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा 15,000 के डिबेंचर्स के अमाउंट ही मल्टीप्लाई 95 के साथ और 50,000 मल्टीप्लाई 5 ये हमारे डिस्काउंट के आगे। 9% डिबेंचर्स, आपको पता है डिबेंचर्स हमेशा अपनी पार पर जाते हैं, सो हमने इसे कर देना मल्टीप्लाई 100। इसका आप रिलेशन लिख सकते हैं बीइंग डिबेंचर्स इशूड। ठीक है। अगला हमने एक्सपेंसेस का भी करना है। तो डिबेंचर्स इशूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट जो हो जाएगा। ये हैं 4500 के एक्सपेंसेस उन्होंने बोला था राइट ऑफ करने 2014 को, सो हमने राइट ऑफ कर दिए। ठीक है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी। आगे आ जाता है जब हम अपनी डिबेंचर्स इशू करते तो आपको पता होता है, आपको जनरल पब्लिक एज अ शेयर होल्डर जो भी डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनको आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। कुछ कंपनी 6/6 करते हैं, कुछ कंपनी ईयरली करती है 12। ठीक है। तो इन्होंने हमें नहीं बोला था, इट्स मीन के साल के एंड पे करते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सो 15,000 हमारा डिबेंचर्स थे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9% थे डिवाइडेड 100, तो हमारी अमाउंट ये वाली आ जानी थी बीइंग इंटरेस्ट पेड एट द डिबेंचर्स। अब हमने एंट्रीज इशू कर दिए 2014 की जितनी भी थी। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ट्रांसफ़र करनी थी ना, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट की अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। इन सबको आपने प्लस कर देना, आपकी ये वाली अमाउंट आ जानी है बीइंग ऑल थिंग्स इन ट्रांसफर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहें तो इनकी अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने 2015 पर। 2015 को आपको पता है आपने सबसे पहले डिबेंचर्स जितने आपने इशू किए थे उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है। टू दी डिबेंचर्स होल्डर्स को, तो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देना अगेन सेम प्राइस से और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सेम प्राइस से। अभी जो है हमने ट्रांसफ़र करना है क्योंकि हमने 2015 को कोई भी एंट्री पास नहीं की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट। ठीक है। अप्रोप्रिएटेड अकाउंट डेबिट कर देना आपने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर देने हैं सेम अमाउंट से और डिस्काउंट उन्होंने बोला था एवरी ईयरली 50,000, इन दोनों को ऐड करेंगे ये वाली अमाउंट आ जानी है बीइंग इन डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट। ठीक है। अब चलते हैं 2016 पे। सबसे पहले हमने 2016 को सबसे पहला हमारा काम था कि हमने अपना इंटरेस्ट पे कर दें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, 9 डिवाइडेड 100 आपको जैसे पता है वैसे ही करना है। ठीक है। आगे हमने अपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं तो 9%
डिबेंचर्स अकाउंट हो जाने हैं और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये पार्ट पर गए 2016 को, इन्होंने बोला देखिए 2016 को द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एंड रीपेड एट द एंड ऑफ द ड्राइंग, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ 750 के डिबेंचर्स हमने 2016 को परचेज़ किए हैं, ठीक है। डिबेंचर्स शुड बी रिडीमेबल इधर बाय द ड्राइंग एट द पार और एवरी पार परचेज बाय द मार्केट एवरी ईयर, ठीक है। सो इट्स मीन ये पार पर ही गए हैं 75,000 बीइंग परचेज है डिबेंचर्स, ठीक है। अब हमने ईयर इंटरेस्ट भी ले लिया, डिबेंचर्स भी ले लिया, तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, इस ईयर की हमारी सारी खत्म हो गई। तो हमने अगले काम में इसको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट उन्होंने बोला था एवरी ईयरली मीन्स एवरी ईयरली 2017 तक हमने इस डिस्काउंट को लेके अपने साथ चलना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ऐड करना है, ये अमाउंट आ जानी है, ड्यूरेशन आपको पता है। अब 2070 को फिर हमने इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब देखें, अब 2017 को सबसे पहले ये आप लास्ट में करें, ठीक है। सबसे पहले हमने 2017 को अपना परचेज़ किए हैं 750 डिबेंचर्स ऑन 98। सो 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये हमारी डिबेंचर्स में आ जाने। तो हमने 750 को मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। सो हमारी ये अमाउंट आ जानी है 9% डिबेंचर्स की, जितनी हमने परचेज़ किया 75,000। अब 75,000 में बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, वो कितने से होगा 95 से। 750 को मल्टीप्लाई कर देना 98 से, तो 73500 आ जाना है, ठीक है। अब इसमें से उन्होंने बोला है कि हमने एक्सपेंस भी पे बीइंग इंटरेस्ट पेडली ईयरली, तो हमने एक्सपेंस भी दिए हैं। सो हमने इसमें से एक्सपेंस लेस कर देने बैंक अकाउंट से, ठीक है। सो हमारे पास अमाउंट ये आ जानी है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होना है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट में आपने क्या करना है, आपने आप देख लें, फिर आपने इधर तक एंट्री कर लिया, तो ये भी ठीक है। मैं आपको अलग बताती हूँ आगे आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, अब आप इधर आ जाएं। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस रिडम्पशन अकाउंट डेबिट करना है, डिस्काउंट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करना है। देखें, अब हमने उधर सीधा बैंक अकाउंट की थी, हमने डिस्काउंट अकाउंट की नहीं की। तो आपने पता है क्या करना है, आपने करना है यहाँ पर डिस्काउंट हमारा कितना मिला था हमें 2070 को 98 सो आपने क्या करना है 750 मल्टीप्लाई 2, ये आ जानी है। अब इसमें से ना 100 में से आपने लेस कर देना 150, ये आपकी सेकंड एंट्री होगी, ठीक है। आप इसकी अलहदा एंट्री भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। इकट्ठे आप कैसे करेंगे, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाना, रिडम्पशन और डिबेंचर्स अकाउंट आपने कर देना है, ठीक है। और उसमें आपने ये अमाउंट ऐसे ही पुट कर देनी है। या फिर आप अलग कर सकते हैं, प्रॉफिट और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ये वाली ज़्यादा ईजी रहती है बच्चों को, तो आपने ये वाली एंट्री कर लेनी है। उसके बाद हमने सारा कुछ कर लिया, तो हमने अब इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो ट्रांसफ़र करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाना है हमारा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट जितना आया था वो, और डिस्काउंट और डिबेंचर्स अकाउंट जो आनी है, इन दोनों को ऐड करके ये आपकी अमाउंट आ जानी है, ठीक है। और आगे आप बैलेंस शीट भी देख लें, 9% डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी साइड पे आनी है, ये अमाउंट आनी है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ये आपके अमाउंट आ जानी है। और ये आज का क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन।